नमस्कार, मेरा नाम धीरज तिवारी है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपसे जिस बारे में बात करने के लिए आया हूँ वो दरअसल मेरे ज़िंदगी में या एक आम ज़िंदगी में जो हमने पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम सुने हैं उससे जुड़ी हुई बात है। अगर मैं बात करूँ तो पिछले कुछ दिन पहले एक ऐसा सितारा हमें छोड़कर गया है जिसका जाना शायद मैं व्यक्तिगत तौर पर अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ और ना उस बात पर मैं पूर्णतः विश्वास कर पा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत की। एक ऐसा सितारा जो एक बेहतरीन व्यक्तित्व था, बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व, इंजीनियरिंग के टॉपर थे। एक ऐसा सितारा जो एक बहुत बेहतरीन अभिनेता था। शायद उसकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में इतने सारे गमों के चलते, इतनी सारी मुसीबतों के चलते वो पर्दे पर हम सभी को, मुझे या आपको या इस पूरी दुनिया को अपनी कला से, अपने अभिनय से हंसाता रुलाता आया था। एक ऐसा सितारा जो बहुत डाउन टू अर्थ, ज़मीनी स्तर पर बहुत विनम्र व्यक्तित्व था। एक ऐसे सितारे का यूँ एकदम से चला जाना कहीं ना कहीं मुझे व्यक्तिगत तौर पर झकझोर रहा है और मुझ जैसे कई उसके प्रशंसकों को झकझोरता है। पर हाँ, मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के तौर पर अगर मैं इस बात को आगे बढ़ाऊँ तो मैं इतना ही समझ पाया इस घटना के बाद कि सिर्फ और सिर्फ आपके सोशल दायरे के बड़ा होने से, आपके सोशल दायरे से बढ़ जाने से, या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के बहुत अच्छा हो जाने से, या फिर आपका एक सेलिब्रिटी के तौर पर समाज में निखर के आने से आपकी अपनी मानसिक और व्यक्तिगत समस्याएं खत्म नहीं होती। ये ख़त्म होती हैं उन सारी समस्याओं को कुछ अपनों के साथ साझा करने से। अगर मैं बात करूं कि हमारे या आपके जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं या जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सुशांत सिंह राजपूत की या हर किसी व्यक्ति की अपनी सोशल लाइफ में एक बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग होती है। हमारे 5-4 दोस्त तो होते हैं फेसबुक पे, पर क्या मैं या आप सही मायनों में अपने दिल पर हाथ रख करके ये बात कह सकते हैं कि उसमें से 5 दोस्त, सिर्फ 5 दोस्त ऐसे हैं जिनसे हम अपनी समस्याओं को कह पा रहे हैं? अगर आप या मैं इस बात को दिल पर हाथ रख के कहें तो इसका एक ही जवाब है, और वह है नहीं। क्योंकि हम कभी भी ऐसे किसी दोस्त को बना ही नहीं पाए, ऐसा कोई व्यक्ति हम ढूंढ ही नहीं पाए, ऐसा कोई शख्स जो हमारे इतना खास हो जाए कि हम उसको अपनी सारी समस्याओं को बता पाएँ, ऐसा एक व्यक्ति हम ढूंढ ही नहीं पाए। तो सारी समस्याओं की जड़ यही है। ये जो बीच का गैप बन रहा है, ये गैप खराब है। और मुझे लगता है कि जब तक एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ ये सोशल दायरा इस तरीके से जुड़ेगा और हमारे बीच में एक गैप बना रहेगा, तब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। मेरा रोने का मन है तो मैं रोऊंगा, या आपका हंसने का मन है तो आप हंसेंगे ना। हमें ये क्यों लगता है कि हमारे रोने से अगला हमारे बारे में क्या सोचेगा, या मेरे आंसुओं को जज करने वाला कौन हो सकता है? ये कौन कह सकता है कि मैं रो रहा हूं तो गलत कर रहा हूं या आप हंस रहे हैं तो सही कर रहे हैं? ये कहने का हक किसी को नहीं है, पर ऐसा हक हम उन्हें दे रहे हैं क्योंकि हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम रो रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। यही बातें हैं कुछ मैं जो आज आपसे कहने आया हूँ। आज कविता है मेरे पास, कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं मैंने, पर ये पंक्तियाँ सिर्फ कविता की तरीके से आप सुनेंगे तो शायद आप उन जज्बातों को समझ भी नहीं पाएंगे। अगर आप सही मायनों में उन बातों को, दिल के उन ख्यालों को समझना चाहते हैं तो इसको कविता की तरह से ना समझें, इसको अपने से जोड़ें कि सही मायनों में कभी ना कभी ज़िंदगी के जिस पड़ाव पर आप टूटे हैं, आपको समस्याएं रही हैं, क्या आप किसी ऐसे शख्स को ढूंढ पाए हैं जिससे आप या मैं कभी भी अपनी दिल की बातें कह पाएँ? और अगर हाँ, तो इसको सुनना बनता है। तो मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि इस आशय से आपके सामने रख रहा हूँ ये बातें कि आप इसको अपने से जोड़ पाएंगे। कभी ना कभी ब्रेकडाउन हर किसी की ज़िंदगी में रहा है, और हाँ, इसको सुनने और समझने के बाद आप ये बातें ज़रूर सीख पाएंगे कि अगर आपके सामने कोई व्यक्ति है जो मानसिक तौर पर किन्हीं परेशानियों से जूझ रहा है, या आप मानसिक तौर पर किन्हीं परेशानी से जूझ रहे हैं, तो अगली बार को आप फेसबुक के 5000 दोस्त नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक वो ख़ास दोस्त बनाएंगे जिससे आप ये सारी बातें कह पाएँ। चलिए कविता पे आते हैं। कविता ऐसी है कि पर देर हो जाती है अक्सर यूं इन आंसुओं के आने में, कि पर देर हो जाती है अक्सर यूं इन आंसुओं के आने में, झूठा बन जाता हूँ मैं फिर इन जज्बातों को बताने में।
कि देर हो जाती है अक्सर इन आंसुओं के आने में, झूठा बन जाता हूँ मैं फिर इन जज्बातों को बताने में। रोना तो चाहता है ये दिल, कि रोना तो चाहता है ये दिल यूँ अपनों के बिछड़ जाने में, कि रोना तो चाहता है ये दिल यूँ अपनों के बिछड़ जाने में। पर हाँ, देर हो जाती है अक्सर यूँ इन आंसुओं के आने में। पर हाँ, कि देर हो जाती है अक्सर यूँ इन आंसुओं के आने में। शायद मगरूर तो नहीं हूँ मैं। मगरूर मतलब घमंडी। हमें अक्सर लगता है कि सामने वाला हमसे बात नहीं कर रहा है, ये घमंडी है। पर हो सकता है कि वो अपनी व्यक्तिगत जीवन में किन्हीं उलझनों से, किन्हीं परेशानियों से जूझ रहा हो। ज़रूरी नहीं कि वो ही बात करे, हम भी उससे बात कर सकते हैं। यही बताने की कोशिश की है कि शायद मगरूर तो नहीं हूँ मैं, पर तुम्हें यकीनन लगता हूँ। कि शायद मगरूर तो नहीं हूँ मैं, पर तुम्हें यकीनन लगता हूँ। अकेले चलना नहीं है मुझे, कि अकेले चलना नहीं है मुझे, वो तो मैं मजबूरी में चलता हूँ। कि शायद मगरूर तो नहीं हूँ मैं, पर तुम्हें यकीनन लगता हूँ। कि मगरूर तो नहीं हूँ मैं, पर तुम्हें यकीनन लगता हूँ। अकेले चलना नहीं है मुझे, वो तो मैं मजबूरी में चलता हूँ। सुनो ना, मदद चाहता हूँ तुम्हारी, मदद चाहता हूँ तुम्हारी दिल के कुछ दर्द भुलाने में। कि मदद चाहता हूँ तुम्हारी दिल के कुछ दर्द भुलाने में। पर देर हो जाती है अक्सर यूँ इन आंसुओं के आने में। कि उलझा हुआ सा दिखता हूँ तुम्हें, पर इतना उलझा हुआ तो नहीं हूँ। खामोश रहना नहीं चाहता मैं, वो तो मजबूरी में रहता हूँ। होठों पे दफन अल्फाजों को घोलना है प्यार के पैमाने में। पर देर हो जाती है अक्सर यूँ इन आंसुओं के आने में। पर हाँ, देर हो जाती है अक्सर यूँ इन आंसुओं के आने में। तो यही कुछ पंक्तियाँ थी जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ साझा करनी चाहिए थी, इस आशय से कि अगली बार अगर कोई खामोश चेहरा आपको दिखे या कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो आपसे कम बातें कर रहा है, उसे घमंडी ना समझें। ये भी हो सकता है कि वो अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में किन्हीं उलझनों में उलझा हो। और हाँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और हाँ, अपने आसपास सफाई रखिए। पर अगर मैं इन बातों को कह रहा हूँ कि अपनों का ध्यान रखिए, तो अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। धन्यवाद।